एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, ये ब्लॉग है 14 अक्टूबर का, जो कि सुबह से मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो बस सुबह के बज रहे थे 5 और यहाँ पर सारा फूल तोड़ लिया गया था, क्योंकि पता नहीं क्यों ना ये फूल जैसे ही खिलता है ना उसके बाद नीचे गिरने लगता है। तो इसीलिए हस्बैंड जी से सुबह उठ करके ही मैं इस फूल को तुड़वा ली थी। तो 14 अक्टूबर के दिन रहता है मेरे बेटे का जन्मदिन। वैसे तो दुर्गा पूजा का सप्तमी जो होता है ना, उस दिन भी एक तरीके का उसका बर्थडे ही होता है, क्योंकि जिस दिन वो जन्म लिया था उस दिन दुर्गा पूजा का सप्तमी था। और डेट वाइज अगर देखा जाए तो 14 अक्टूबर के दिन उसका बर्थडे था। इस बार हम लोगों ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि उसी की डिमांड थी कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है, ना ही मुझे केक वगैरह कटिंग करना है, कुछ भी नहीं करना है। दूसरा, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हम लोग भी ज़्यादा प्रेशर नहीं दिए, क्योंकि करने वाली मैं अकेले ही हूँ, सब कुछ करना मुझी को रहता है। तो तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो जिसके वजह से हम लोग सिंपल तरीके से इस बार 13 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि बस सिंपल तरीके से बर्थडे को सेलिब्रेट किए हैं हम लोग। तो बस सुबह उठते के साथ घर में पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर मंदिर। हम लोग चारों लोग आ गए थे, क्योंकि जिस दिन बर्थडे होता है ना, जन्मदिन होता है, तो हम लोग मंदिर ज़रूर आते हैं, क्योंकि कुछ हो या ना हो, केक कटिंग हो या ना हो, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे तो इस ब्लॉग को 15 अक्टूबर को ही आ जाना चाहिए था, लेकिन उस दिन हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, हमारी भाभी, हमारी बुआ लोग, सारे लोग आ गए थे। तो जिसके वजह से मैं एडिट तो कर ली थी, लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। तो बस इसी के वजह से मैं इसे शेयर नहीं कर पाई। तो चलिए, पूजा पाठ तो हो गया है और बस यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाना था। तो देखिए, मेरा बेटा साइड से निकल जा रहा है। उसे ना फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और साथ ही आप लोग सारे लोगों ने जितने उसे ब्लेसिंग्स दी ना और बर्थडे विश किया, उन सभी को उसके तरफ से बहुत 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 बड़ा धन्यवाद। तो चलिए, पूजा पाठ हो गया है, उसके बाद चलते हैं घर और आपसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज है 14 अक्टूबर, टाइम हो रहा है दोपहर के, बज रहे हैं 12:15 और आज है मेरे बेटे का जन्मदिन। तो आप लोग मेरे बेटे को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा, कि वो जो करना चाह रहा है ज़रूर से ज़रूर करे। साथ ही आज उसका बर्थडे तो है, लेकिन बिल्कुल भी बर्थडे जैसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि सुबह तो हम लोग मंदिर से आ गए हैं, लेकिन बेटा मेरा ना वो सेलिब्रेट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हम लोग भी उतना नहीं कुछ कर पा रहे हैं, और वो भी मना कर दिया है कि नहीं, मुझे सेलिब्रेट नहीं करना है, बस मुझे जो जो नहीं है मेरे पास वो सब कुछ दिला दीजिए। तो दिला तो हम लोग ऐसे भी देते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो मतलब बोल रहा है कि मुझे केक कटिंग नहीं करना है तो नहीं करना है। तो हम लोग बोले भी कि बेटा, अगर आपको किसी के सामने नहीं कटिंग करना है तो हम लोग लेकर के आते हैं, हम लोग के सामने कर लीजिए, लेकिन नहीं करना है मीन्स नहीं करना है। बस इतना ही बोला है। कि ऐसे तो हम लोगों की प्लानिंग थी कि आज हम लोग बाहर जाते और बाहर में ही कुछ उसे खिला देते जो उसका मन था, लेकिन मेरी ही तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। पेट में पता नहीं उस दिन से दर्द ही हो रहा है। मेडिसिन वगैरह तो खा रही हूँ मेडिकल से ला करके, लेकिन कम होता है फिर स्टार्ट हो जाता है। तो आज सोच के रखे हैं, आज नंबर वगैरह भी मतलब लगा दिए हैं डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट मिल गया है। आज शाम में जाऊंगी मैं वहाँ। तो अभी बेटे ने डिमांड किया था कि मेरे लिए छोले भटूरे बना दीजिएगा, तो अभी डाल कर मैं रखी हूँ, तो अब तो शाम में ही बनेगी। और बहुत बुरा भी लग रहा है, पता नहीं मतलब प्रत्येक साल उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है ना, इस बार नहीं हो रहा है तो बहुत अजीब भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे वजह से ही, थोड़ी बहुत मेरे वजह से, और 80% उसका मन बिल्कुल भी नहीं है, वो चाह ही नहीं रहा है कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो। खैर, मंदिर तो हम लोग गए थे, सारे लोग मंदिर गए, पूजा पाठ करके सब कुछ करके आए हैं, और अभी थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं खाना बना रही हूँ। आज हम लोग 3-4 दिनों से ना सिंपल ही खाना खा रहे हैं। मतलब मैं माड़ भात, चोखा, यही सब खा रही हूँ पेट की वजह से। क्या होता है ना कि जब इंसान बाहर का खाना खाने छोड़ देता है ना, वो जब खाता है ना तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर दाल चावल बन गया है, पापड़ भी, आलू की भुजिया बना रही हूँ
बस इतना ही खाना बनेगा। और यहाँ पर माड़ में निकाल कर रखी थी, तो देखते हैं माड़ भात खाएंगे या फिर दाल चावल ही खा लेंगे, जो भी होगा खाएंगे। और कपड़े तो मत पूछिए, इतने सारे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं ना, सारा नया कपड़ा, फिर प्रतिदिन ये लोग खोल करके रखे हुए हैं सब। मतलब अजीब सा मुझे लग रहा है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या करूं, एकदम क्या बोलूं। काम के समय में ना जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है। अभी इतना काम है कि मैं क्या बोलूं। अब देखिए 16 तारीख को यानी कि बुधवार को लक्की पूजा है, फिर से मेरा व्रत है। और पेट दर्द नहीं ठीक होगा तो कैसे क्या करेंगे। ऐसे तो हस्बैंड जी मना कर रहे हैं कि अब व्रत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करूँगी तो मैं ज़रूर ही, क्योंकि साल में एक ही बार करना है, रोज़ रोज़ तो करना है नहीं। खैर चलिए, आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। और आप सभी को मैंने अपना वेट चेक करके दिखा दिया। हमारे कुछ फ्रेंड लोग कमेंट भी कर रही हैं कि दीदी बस अब आप ठीक है। तो हाँ डियर, मैं भी जानती हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को सही रखना हमेशा ज़रूरी होता है। अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि देखते हैं, मतलब बोलते तो हैं हमेशा लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ये हम लोग सोच रहे थे कि अब ग्राउंड वगैरह जाएंगे, कम से कम वॉक वगैरह करेंगे, देखते हैं होता है या नहीं। बोल तो देते हैं हमेशा हस्बैंड जी, लेकिन फिर भी देखिए, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब काम उम कर लेते हैं, खाना बना करके थोड़ा सा लेटते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो शाम में डॉक्टर के पास जाएंगे और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर दोनों बच्चे, खाना पीना हो गया था इन लोगों का दोपहर का, और मैं भी खा ली थी। उसके बाद यहाँ पर ये लोग देख रहे थे मिष्टी का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो व्लॉग बनाने का एक चीज़ बहुत अच्छा चीज़ होता है, मेमोरीज रह जाती है। तो वहाँ पर उस दिन भी मंदिर ही जाती हूँ ना मैं, तो वहीं का था। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया था और बिल्कुल भी मेरे से ना बन ही नहीं पा रहा था। मतलब स्टार्ट तो कर दी थी, लेकिन पेट में बहुत ज़्यादा पेन ही हो रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आधा ही छोड़ करके मैं चली गई थी डॉक्टर के पास। फिर वहाँ से आई तो उसके बाद फिर मेडिसिन खा करके थोड़ी देर बाद मुझे बहुत अच्छे से आराम मिल गया। उसके बाद फिर मैं फटाफट बनाई छोले भटूरे। और पता नहीं, बहुत बुरा लग रहा था कि बेटा एक डिमांड किया और नहीं कर पाई। और बाहर खाने का भी जो था हम लोग का प्लानिंग, वो भी मेरे वजह से ही फेल हो गया था, क्योंकि मैं बोली मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी, मुझे सूट नहीं करता है। तो हस्बैंड जी बोलने लगे नहीं, अगर तुम नहीं खाओगी तो फिर कैसे चलेगा। तो इन लोगों के लिए मैं बना दी थी छोले भटूरे, और मैं मेरे लिए माड़ और चावल बना करके रख दी थी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म छोले भटूरे। वैसे रेसिपी मेरे से ना एक बार किसी ने मांगी थी कि आप जब भी बनाइएगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मतलब ऐसे बन रहा था ना खाना, बिल्कुल भी कुछ मन नहीं हो रहा था, बस मैं कर रही थी, तो इसीलिए रेसिपी वगैरह नहीं दे पाई। क्योंकि क्या होता है ना, पहले कैमरे को सेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर सब कुछ टाइम लग जाता है। लेकिन मेरा मन ही नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई थी। यहाँ तो थोड़ा बहुत हस्बैंड जी शूट कर दे रहे थे, तो वो भी मेरे साथ साथ मिल कर के बहुत सारा हेल्प कर दे रहे थे। हम लोग 2 लोग ही हैं घर में, तो हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए वो भी बहुत हेल्प कर देते हैं। और कुछ हमारे फ्रेंड बोलते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। तो जी हाँ डियर, सच में बहुत अच्छे हैं और हेल्प भी करते हैं। ऐसे ही सभी के होने चाहिए। दर्द देखिए सबको समझना चाहिए। बहुत किसी को मैं देखती हूँ कि मतलब कोई नहीं समझता है, बस तुम मशीन की तरह लगी रहो, करते रहो, किसी को कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। तो ऐसे नहीं है हमारे हस्बैंड जी, हमारा साथ और सपोर्ट हमेशा करते हैं। तो चलिए, ये छोटी सी ब्लॉग आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से आगे भी मुझे और मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करते रहिएगा। तो अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।